सो हेलो क्लास, आज हम देखेंगे घटना चक्र का चैप्टर नंबर 2। इन्वायरमेंट का जो बुक है घटना चक्र का चैप्टर नंबर 2 देखेंगे, जिसका नाम है द इकोलॉजी। ये हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। स्टेट पीसेस में आएंगे क्वेश्चन, यूपीएससी में, एंड बहुत सारे एग्जाम्स में जो क्वेश्चन है वो उसको हम रिपीटेड क्वेश्चन को सबको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे डेफिनेशन है, कोड डेफिनेशन इकोलॉजी के बारे में, इकोसिस्टम एंड डीप इकोलॉजी। इकोलॉजी का नाम किसने दिया? अर्नेस्ट हैकेल ने दिया 1869 में। इकोसिस्टम एजी टेंसले ने दिया। डीप इकोलॉजी आर्ने नेस ने दिया 1970s में। अब हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ आंसर मैंने पहले ही लगा दिया है। इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट। क्योंकि प्रॉब्लम ना हो इसलिए मैंने ये लगा दिया कि आप इजीली इसको देख सको, क्योंकि यू आर जस्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन। आपको आंसर और क्वेश्चन याद होना चाहिए अपकमिंग एग्जाम के लिए। द टर्म इकोसिस्टम वॉज प्रपोज्ड बाई टेंसले ने दिया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द इकोसिस्टम। कौन सा सही नहीं है इकोसिस्टम के बारे में? वह क्लोज सिस्टम नहीं होता। अब सही वाला एक बार पढ़ लेते हैं। इट कंप्राइजेज बोथ एबायोटिक एंड बायोटिक कॉम्पोनेंट्स। यस, बायोटिक भी होते हैं, एबायोटिक भी होते हैं। It has its productivity, yes, obvious बात है। It is a natural resource system, yes. Which 4 components constitute an ecosystem? 4 कौन से component है जो ecosystem को बनाते हैं, constitute करते हैं? That are abiotic materials, producers, consumers and decomposers. These are 4. Done. Now next part पे चलते हैं। अब यहाँ पे फिर एक छोटा सा टॉपिक आ गया, ऑटोट्रॉप लेवल। ऑटोट्रॉप ग्रीन प्लांट जो खाना बनाते हैं, जिनको हम प्रोड्यूसर करते हैं, लेवल 1। लेवल 2 पे आते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स, जो हार्बीवोरस होते हैं, जो बस ऑटोट्रॉप पे निर्भर रहते हैं, लेवल 2, उनको कंज्यूमर कहते हैं। अब कंज्यूमर में भी लेवल 2 पे आते हैं स्मॉल कार्निवोरस, छोटे छोटे मांसाहारी जो होते हैं, छोटे छोटे मांसाहारी जो हार्बीवोरस को खा लेते हैं, लेवल 3 पे आते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट टर्शियरी कंज्यूमर, टॉप कार्निवोरस, लायन, टाइगर, दीज आर टॉप कार्निवोरस होते हैं। ओके, एनर्जी का की रूल्स क्या है? एनर्जी का जो फ्लो होता है ना, वो होता है यूनिडायरेक्शनल, मतलब एनर्जी ऐसे फ्लो करेगा। ये तो प्रोड्यूसर हो गया ना, ये एनर्जी ले रहा है सन से, ये बना रहा है, अब ये एनर्जी ऐसे ही जा रहा है। यूनिडायरेक्शनल होता है, एब्सोल्युटली यूनिडायरेक्शनल। डिकम्पोजर्स, फंगाई और बैक्टीरिया आर नेचर्स रिसाइकलर, टर्निंग ऑर्गेनिक मैटर इनटू इनऑर्गेनिक। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। डिकम्पोजर्स जो होते हैं वो फंगी और बैक्टीरिया नेचर्स के रिसाइकलर होते हैं, जो ऑर्गेनिक मैटर को इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट करते हैं। ओके, प्राइमरी कंज्यूमर्स आर लीस्ट डिपेंडेंट अपॉन प्रोड्यूसर्स। फॉल्स, दे कंप्लीटली डिपेंड ऑन देम। एक क्वेश्चन लिखा था, क्या प्राइमरी कंज्यूमर्स बहुत कम डिपेंडेंट होते हैं क्या प्रोड्यूसर्स पे? गलत, ये टोटली ही डिपेंड होते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर्स हार्बीवोरस प्रोड्यूसर पे टोटली डिपेंड करते हैं। ये तो खाना मिलेगा कहाँ से? क्वेश्चन देखते हैं। द करेक्ट ऑर्डर इन द फूड चेन ऑफ द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ टेरेस्ट्रियल ग्रास इकोसिस्टम। फूड चेन आप बताइए, ये क्वेश्चन आया हुआ है यूपीपीएससी जीआईसी 2010 में। पहले ग्रास होगा, फिर ग्रास होपर होगा, फिर फ्रॉग, फिर स्नेक। ग्रास को खाएगा ग्रास हॉपर को खाएगा फ्रॉग को खाएगा स्नेक। फिर आईएएस प्री में पूछा गया 2014 में, आईएएस के एग्जाम में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फूड चेन? करेक्ट सीक्वेंस क्या है? ये क्वेश्चन कैसा है? ये पहली बार आप देखोगे तो अजीब सा लगेगा, बट ये मरीन फूड चेन है। पानी के अंदर जो होता है ना मरीन फूड चेन, उसका सीक्वेंस दिया हुआ। पहले डाई एटम्स आते हैं, फिर क्रस्टेशियंस आते हैं, फिर हेरिंग्स होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट पे चलते हैं। कंसर्निंग फूड चेन इन इकोसिस्टम कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आईएएस प्री 2013 का क्वेश्चन ही है, प्लीज सॉल्व दिस। अ फूड चेन illustrate the order in which a chain of organisms feeds upon each other. पहला क्वेश्चन या पहला स्टेटमेंट क्या है? फूड चेन हमें दिखाता है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म किस पे डिपेंडेंट है फूड चेन में, खाने को लेकर। ये सही है। सेकेंड वन देखते हैं, फूड चेन आर फाउंड विद इन द पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज। नहीं भाई,
A food chain illustrate the number of organisms which are eaten by others. No, only one is correct. Okay. अब यहाँ पे की इनसाइट क्या है पढ़ लीजिए. फूड चेन डजंट एग्जिस्ट विद इन अ सिंगल स्पीसीज. ह्यूमन डोंट ईट ह्यूमंस. एक सिंगल स्पीसीज में फूड चेन हमेशा कभी एग्जिस्ट करता ही नहीं है. जैसे कोई एक जानवर दूसरे को खाएगा, जैसे ह्यूमन को तो खाएगा नहीं. दे ट्रैक इंटर स्पीसीज एनर्जी फ्लो. इंटर स्पीसीज का एनर्जी फ्लो होता है. हम चिकन खाते हैं, चिकन छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को खाती है, कीड़े मकोड़े पत्ते खाते हैं. सो इन दिस वे इंटर स्पीसीज एनर्जी फ्लो हो रहा है हमारा. नाउ 10% लॉ. 10% लॉ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. 10% लॉ ये किसने दिया था? रेमंड लिंडमैन ने. 10% एनर्जी ट्रांसफर होता है एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में. फॉर एग्जाम्पल, ये पहला ऑटोट्रॉपिक लेवल है जहाँ पे प्लांट खाना खुद बनाता है. मान लो 100% एनर्जी बनाता है. अब इसका 10% ही इसके पास आउट होगा. 90% वेस्ट हो जाएगा. तो इसके पास कितना है? 100 का 10%, 10% हुआ. अब ये अगर इसको खाती है चिड़िया, तो चिड़िया के पास कितना आता है? इसका 10%. जो 10% है ना, इसका 10% मीन्स 1%. सो इन दिस वे एनर्जी ट्रांसफ़र फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर ट्रॉपिक लेवल. इसी को हम 10% लॉ कहते हैं, जिसको रेमंड लिंडमैन ने दिया 1942 में. क्लियर? अब इससे क्या सीखने को मिलता है? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, अगर फिजिक्स पढ़ा है आपने, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स क्या कहते हैं? एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड. ओके, आपको सुनाई दे ही दिया होगा. अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन इको बॉडी इज सोलर एनर्जी. द प्राइमरी सोर्स है. देख लेना, हर एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर है, सो सॉल्व इट प्रॉपरली. मजाक से हट के भाई, ये क्वेश्चन आते हैं पेपर में. 10% लॉ इज रिलेटेड टू ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एज फूड फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर. यस, छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछा गया 2016 में. द अमाउंट ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर इन अ इकोसिस्टम क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, डिक्रीज करता है. 19 में पूछा गया. अब आता है द पिरामिड ऑफ एनर्जी एन इकोसिस्टम इज ऑलवेज अपराइट. द पिरामिड ऑफ एनर्जी जो होता है एक इकोसिस्टम में हमेशा क्या होता है? अपराइट होता है. बायोमास पिरामिड इज रिवर्स्ड इन विच टाइप ऑफ इकोसिस्टम? पॉन्ड. पॉन्ड में जो इकोसिस्टम होता है ना, बायोमास का जो इकोसिस्टम होता है वो रिवर्स होता है. ऐसे हो जाएगा पॉन्ड में. क्लियर? अब आता है साइकिल्स एंड इकोलॉजिकल सक्सेशंस. व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? इसमें क्या होता है? ये बायोजियोकेमिकल साइकिल जो है ना, हमारे नेचर में कार्बन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, सल्फर है, कैल्शियम है, पोटेशियम है, बहुत सारे मिनरल्स हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं. ये कैसे मूव करते हैं? बायोजियोकेमिकल साइकिल होता है इनका. ए बायोटिक फैक्टर प्लस बायोटिक फैक्टर के थ्रू होते हुए ये मूव करते रहते हैं. दैट मेक्स अ साइकिल. इसी को एक साइंटिस्ट ने पकड़ा जिसका नाम था ई ओडम और एफ क्लेमेंट. तो एफ क्लेमेंट ने स्टडी करा इसको और इसका डेफिनेशन दिया. इकोलॉजिकल सक्सेशन का उसने डेफिनेशन दिया. किसने दिया? एफ क्लेमेंट. एफ क्लेमेंट ने इकोलॉजिकल सक्सेशन का डेफिनेशन दिया. और ई ओडम, ओडम याद कर लो, ओडिन, ओडम, ई ओडम जो था, इन्होंने ये स्टेजेस दे दिए इकोलॉजिकल सक्सेशन के. पहले नोडेशन होता है, फिर माइग्रेशन, फिर इसेसिस एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, फिर रिएक्शन, फिर स्टेबलाइजेशन. बस यही आपको याद करना था. नाउ यहाँ पे यूपी पीसीएस मेंस 2016 में पूछा गया, सीक्वेंस बताइए बायोटिक सक्सेशन का. तो नोडेशन, माइग्रेशन, स्टेब्लिशमेंट, इसेसिस कहते हैं, रिएक्शन, स्टेबलाइजेशन. प्लीज़ लर्न दिस. अगर आपको निमोनिक्स बनाना है तो निमोनिक्स बना लीजिए. NMERS, NMERS. ओके,
Now, in case of which of the following biogeochemical cycle, the weathering of rocks is the main source of release of nutrient to enter the cycle? कौन सा है? फॉस्फोरस. फॉस्फोरस के लिए इंपॉर्टेंट है कि वेदरिंग ऑफ रॉक्स होना ही चाहिए. नाउ ये क्वेश्चन कहाँ का है? ये भाई IAS में पूछा गया था 2021 में. सो अच्छे से मॉड्यूल 5 में हम बात है हैबिटेट और हैबिटेट नीचेस इकोटोन्स क्या होते हैं. सो पहले हम जानते हैं हैबिटेट का मतलब क्या होता है. एक्चुअल लोकेशन और प्लेस होता है जहाँ पे ऑर्गेनिजम्स लिव रहता है. हैबिटेट का मतलब ये हुआ. और हैबिटेट से रिलेट करते हैं बायोम क्या होता है. बायोम एक वर्ड आता है बायोम. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट इज़ बायोम? बायोम का मतलब क्या होता है? प्लांट एंड एनिमल का एक ऐसा कम्युनिटी जो कि एक बहुत बड़े जोग्राफिकल एरिया पे एक्सटेंड करता हो. बहुत बड़ा जोग्राफिकल एरिया. फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डिजर्ट, टुंड्रा वेजिटेशन. टुंड्रा आपने जाना, टुंड्रा, टैगा, दीज आर कोल्डेस्ट रीजन. सो ये हो गया हैबिटेट के बारे में और बायोम के बारे में. अब आते हैं इकोटोन. इकोटोन क्या होता है? अगर कम्युनिटी ए है, कम्युनिटी बी है, इसके बीच का जो एरिया हो जाता है ना, वो होता है इकोटोन. ट्रांजिशन जोन जिसे कहते हैं हम, ट्रांजिशन जोन. अब मैं आपसे कहूँ लैंटिक वर्सेस लॉटिक. लैंटिक का मतलब स्टैटिक वाटर, लैंटिक पॉन्ड्स, लेक्स, स्वैम्प्स. लोटिक का मतलब फ्लोइंग वाटर, रिवर्स, स्ट्रीम. लैंटिक और लॉटिक, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, आप याद करिएगा. अगर आगे एग्जाम में लैंटिक इकोसिस्टम तो भाई गया, अगर नहीं पता तो दिमाग से गया. लॉटिक इकोसिस्टम फिर भी चला जाएगा. नीच क्या होता है? नीच से एक क्वेश्चन आया था अभी हाल ही में एग्जाम हुआ था एईडीओ का. एईडीओ का जो पेपर हुआ था बीपीएससी एईडीओ का, उसमें क्वेश्चन आया था नीच. व्हाट इज़ नीच? तो इसका टर्म किसने दिया था? ग्रीनल 1917 में. द फंक्शनल रोल एंड फंक्शनल स्पेस ऑफ अ स्पीसीज, ईच स्पीसीज हैज़ अ डिस्टिंक्ट नीच. और ये क्वेश्चन है ना IAS प्री में भी आ चुका है. नीच का मतलब क्या होता है? क्लियर. अब हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. अगर आपसे कोई पूछ दे, एक मैं ऐसा बता दूं, अगर आपसे कोई पूछे सबसे बड़ा इकोसिस्टम कौन सा है, ऑब्वियस सा बात है ओशन इकोसिस्टम सबसे बड़ा है, सबसे स्टेबल भी है. स्टेबल, सबसे स्टेबल इकोसिस्टम क्या है? ओशन. ओशन को एक और वर्ड बोलते हैं मरीन. भाई इतना भी तो आप लो ग्रेड के नहीं हो, आप यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन. एंड ओशन और मरीन में आपको पता होना चाहिए. मरीन इकोसिस्टम और ओशन इकोसिस्टम दोनों एक ही होता है. ये सबसे बड़ा इकोसिस्टम होता है और सबसे स्टेबल इकोसिस्टम होता है. क्लियर. नाउ सॉल्व करते हैं क्वेश्चन. द एरिया दैट एक्ट्स एज अ बाउंड्री और अ ट्रांजिशन जोन बिटवीन टू इकोसिस्टम इज नोन एज, अभी मैंने बताया इकोटोन. 2022 में ही पूछा गया MPPCS प्री में. द एग्जाम्पल ऑफ लेंटिक हैबिटेट, अभी बताइए लेंटिक क्या था? लेंटिक और लॉटिक. लेंटिक का मतलब रुका हुआ, लेंटिक मतलब रुका हुआ. यहाँ पे रुका हुआ क्या है? पॉन्ड्स और स्वैम्प्स. ये वर्ड अगर नहीं पता ना भाई नहीं बनेगा. लेंटिक हैबिटेट क्या होता है? लेंटिक का मतलब रुका, भाई लटक गया है, रुक गया है, लटक गया है. लोटिक, लोट गया मतलब लोट रहा है भाई, चल रहा है, लोट रहा है. लोटिक इकोसिस्टम. रिवर्स, रिवर्स. Which of the following use the term deep ecology? Deep ecology for the first time. देखिए वो मैंने जो अभी पढ़ा क्वेश्चन, वो यहाँ मैंने अभी जस्ट कुछ देर पहले ही आपको बताया है. सो इसका आंसर क्या होगा? आर्नेस नाइस. क्लियर. विद रेफरेंस टू इकोलॉजिकल नीच, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? कौन से स्टेटमेंट सही है? इकोलॉजिकल नीच का ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है. नीच बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है. नीच, it represents the range of condition that it can tolerate the resource it utilizes and functional role in ecological system. Yes, each species has a distinct niche. Yes, दोनों ही सही है, both 1 and 2. UPPCS pre. Now अब चलते हैं degradation acts and conservations पे. The villains and threats. Biomagnification क्या होता है? Biomagnification का मतलब होता है टॉक्सिसिटी बढ़ जाना. कहाँ पे? किसी भी लेक्स में, कहीं पे रिवर्स में. यूकालिप्टस क्या होता है? इन्वायरमेंट एविल एंड ड्यू टू मैसिव ग्राउंड वाटर कंजप्शन. ये यूकालिप्टस क्या होता है? ये एक इन्वायरमेंटल एविल होता है.
ये बहुत ज़्यादा ग्राउंड वाटर कंज्यूम करता है। द डिफेंडर्स, हम कुछ अच्छी चीज़ें भी पढ़ लेते हैं। चिपको मूवमेंट 1973 में हुआ था, उत्तराखंड। स्लोगन क्या था? इकोलॉजी इज़ परमानेंट इकोनॉमी। याद रखिएगा, चिपको मूवमेंट 1973 में हुआ था उत्तराखंड में। एपिको मूवमेंट कर्नाटका में हुआ था, सेम चिपको मूवमेंट। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। आते हैं, नेक्स्ट सवाल करते हैं। यूपीपीसीएस प्री का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रीज इज़ नॉट इको फ्रेंडली? कौन इको फ्रेंडली पेड़ नहीं है? यूकैलिप्टस। क्यों? ग्राउंड वाटर ज़्यादा कंज्यूम करता है, बर्बाद करता है ग्राउंड वाटर को। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज़ लाइकली टू शो द हाइएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ DDT once it has been introduced in the ecosystem? DDT क्या होता है? DDT क्या होता है? इट इज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल बायोमैग्नीफाइंग पॉल्यूटेंट होता है। इंसेक्टिसाइड में यूज़ किया जाता है, जो कि कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ कर देता है प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर में। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सबसे ज़्यादा किस में होना चाहिए? जो टर्शियरी कंज्यूमर है वो आता है स्नेक, टॉप कार्निवोरस है। ये IAS प्री का क्वेश्चन था। इकोलॉजी इज़ परमानेंट इकोनॉमी, ये स्लोगन कब दिया गया था, किस मूवमेंट में? चिपको मूवमेंट। एपिको मूवमेंट किससे रिलेटेड है? कर्नाटका। कहाँ से रिलेटेड है? सॉरी, कर्नाटका। अब आते हैं असर्शन रीजनिंग, एक क्वेश्चन देख लेते हैं। द बायोस्फीयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन ओपन इकोसिस्टम, इज इट ट्रू? यस, ओपन इकोसिस्टम। बायोस्फीयर क्या होता है? Reason: there cannot be a reinvestment of new substance in the biosphere, but there is no restriction on the investment and exit of energy. भाई गलत है ये। Why false? Input and output of substance doesn't place in open system. New substance can be reinvested. Yes, ये ज़रूरी पॉइंट था। Read the list, उसको पढ़ लीजिए। Read the list क्वेश्चन देखते हैं। And in which year acts were executed in India which is not correctly matched? कौन इसमें सही मैच नहीं है? C नंबर सही से मैच नहीं है। ओके, वाइल्ड लाइफ 1972 करेक्ट, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। ओके, करेक्ट टाइमलाइन क्या होगा? फॉरेस्ट ड्वेलर्स 2006 में हुआ था, ये 2006 में, 2006। मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट। एग्जामिनर कैसे देख रहा है आपको? दिस इज़ लास्ट स्लाइड दैट आई एम डिस्कसिंग विद यू। इस चैप्टर का लास्ट है। क्वेश्चन कहाँ से आया है? 25, अगर 100% क्वेश्चन इस चैप्टर से आ रहा है तो 25% क्वेश्चन डेफिनेशन, इकोसिस्टम के बेसिक्स, 20% हैबिटेट एंड इकोटोन्स और सक्सेशन, एक्ट्स एंड मूवमेंट 15%, वो भी इंडिया से रिलेटेड। इंपॉर्टेंट एक्ट्स, फूड चेन, ट्रॉपिक लेवल से 40% आ रहा है क्वेश्चन। सो इस टॉपिक को बहुत इम्पॉर्टेंट है आपको पढ़ना। सो मिलते हैं नेक्स्ट में। मैं शॉर्ट रखूँगा वीडियो को, बस वी आर गोइंग टू सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन। ओके, थैंक यू सो मच।